Assalamu alaikum everyone, hope you're doing well. So in this video I'm going to show you how to create a variable in C++ and what are the data types in C++. So data type के बारे में बताता जाऊँ कि data type जैसे कि हम कोई भी जैसे कि हम दुनिया में देखते हैं कि जितने भी मतलब डाटा है वो किस किस्म का होता है। एक टेक्स्ट टाइप होता है, हमारे पास इंटीजर टाइप होता है, फ्लोटिंग टाइप जैसे कि 1.1 होता है, स्ट्रिंग में होता है हमारे पास, और जैसे करैक्टर्स में होता है ए बी सी इस तरह का। तो वही वही डाटा है, तो हमें वो किस टाइप का चाहिए, किस टाइप के होते हैं सी प्लस प्लस में, जो सी प्लस प्लस हमें प्रोवाइड करती है। तो सी प्लस प्लस में मेजर जो हमारे पास टाइप्स हैं, डाटा टाइप्स, वो हमारे पास 4 हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंटीजर टाइप। सो अगर हम कोई डाटा इंटीजर टाइप रखना चाहते हैं तो हमें इंट लिखना पड़ेगा। द सेकंड वन इज़ फ्लोटिंग टाइप। सो फ्लोट टाइप ऐसी वैल्यूज़ को स्टोर करता है जिसमें हम 1.1 करके कोई वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं, या 1.1 और उससे ज़्यादा कोई वैल्यू, तो जिसमें पॉइंटिंग टाइप वैल्यूज़ हों। सो ऑन द थर्ड प्लेस देयर इज़ अ स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग ऐसी वैल्यूज़ को स्टोर करता है जैसे कि हम कोई भी एक सेंटेंस लिख देते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ शुज़ैब इज़ अ स्टूडेंट, तो ये पूरी को पूरी की स्ट्रिंग को एक एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। तो ये स्ट्रिंग डाटा टाइप इस काम के लिए यूज़ होती है। और एक हमारे पास लास्ट में है करैक्टर टाइप। सो करैक्टर टाइप के लिए हमें सिर्फ CHAR मतलब 4 लिखना पड़ता है। तो करैक्टर टाइप में हमारे सिर्फ वो वैल्यूज़ आती हैं जैसे कि हमारा सिर्फ एक अल्फ़ाबेट ए हो जाएगा, या स्मॉल लेटर में ए हो जाएगा, या जी कुछ भी। तो उसमें करैक्टर टाइप में सिर्फ एक अल्फ़ाबेट आता है। So these are the 4 following data types in C++. So now we are going to learn about how we can create a variable in C++. So C++ में वेरिएबल्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बताता हूँ कि वेरिएबल्स होते क्या है। वेरिएबल इज़ जस्ट लाइक अ स्टोरिंग data of is just like a container which stores data or information we have assigned to them। कि हमने एक वेरिएबल ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें कोई ना कोई हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डाटा टाइप्स इसलिए यूज़ होती हैं कि उसमें हम किस टाइप का डाटा स्टोर करना चाहते हैं। तो डाटा टाइप्स हमारे वेरिएबल्स के लिए ही यूज़ होती है। सो वेरिएबल्स के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं, जो कि हम उनको साइन करते हैं, हम उनको देते हैं, या हम कहीं से इनपुट करवाते हैं। सबसे पहले अब मैं एक वेरिएबल बनाने का सबसे पहले आपको तरीका बताने लगूँगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डाटा टाइप देनी पड़ेगी। डाटा टाइप के बाद सॉरी डाटा टाइप के बाद आपको फिर देने पड़ेगा वेरिएबल का नेम। और अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे तो ये ऐसे होगा कि आपने सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। मतलब आपने अपने कंपाइलर को बता दिया कि मैंने एक वेरिएबल बना दिया है, उसको उसके अंदर एक स्टोरेज बना दी है। अगर आप इसी वेरिएबल को कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना पड़ेगा इज़ इक्वल टू जो कि हमें हमारी बराबरी के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर हम कोई वैल्यू दे सकते हैं 12 टाइप अकॉर्डिंग टू आवर डाटा टाइप। तो अब मैं आपको एक पूरा वेरिएबल बना के दिखाता हूँ। सो जस्ट सपोज आई वांट अ वेरिएबल लाइक इंटीजर टाइप विच स्टोर्स अ इंटीजर टाइप डाटा। सो जैसे मैंने आपको बताया कि डाटा टाइप कौन कौन सी होती हैं, तो मैं अगर इंटीजर टाइप को डाटा स्टोर करना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले डाटा टाइप लिखनी पड़ेगी इंट। इंटीजर के लिए मुझे इंट लिखना पड़ेगा। फिर मुझे वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स। कि एक गलत रूल है कि आप सबसे पहले कोई इंटीजर वैल्यू नहीं लिख सकते, ठीक है, और आप स्पेसिंग नहीं दे सकते। मतलब मैंने लिखा है नेम स्पेस 1। So this is not allowed in our C++. So to create a variable name you can simply give a name just like name 1. So the spacing is not allowed, and the on the starting point you have to give the character type value, character type name. So this is so in the first I have given the data type, and on the second word I have given the name of the variable। तो मैं इसको कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ। जैसे मैं इज इक्वल टू करता हूँ, क्योंकि मैंने डाटा टाइप इंटीजर टाइप रखी है तो मुझे वैल्यू भी इंटीजर टाइप देनी पड़ेगी। तो मैं इसमें स्टोर करता हूँ 99। और
अब मैंने एक वेरिएबल बना लिया है जिसका नाम है नेम, के हमारी सी प्लस प्लस की मेमोरी में से मतलब जिसमें हमने जैसे कि तो मेरी मोबाइल की मेमोरी में एक डब्बा बन गया है जिसका नाम नेम 1 है और इसमें डिजिट टाइप डाटा स्टोर हो रहा है और डाटा कौन सा है 99। तो अब मैं तो अब हमारा वेरिएबल बन गया है, तो अब मैं उसको आउटपुट तो मैं इसकी कुछ आउटपुट लिख के दिखाता हूँ आपको सी आउट की मदद से। सॉरी, आई हैव रिटन हियर कोड। सो द कमांड इज सी आउट एंड मैं यहाँ पर नेम जो वेरिएबल है उसको आउटपुट उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। सो यू कैन सी इन आवर आउटपुट स्क्रीन द वेरिएबल इज प्रिंटेड ऑन माई कंपाइलर रिजल्ट। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसका मैं डाटा टाइप इंटर रखूँगा और इसका नाम मैंने रख दिया एन, और एन को मैं असाइन कर देता हूँ वैल्यू 1 एंड हेयर आई कैन प्रिंट माई second variable which is named as 1. So you can see that here variable is n. So I can also apply some arithmetic operations on my variables, just like if just like here I have created two variables name1 and n. So I can apply some arithmetic operators just like I have the variable name1 which is our first variable, and then I will add minus n. सो यहाँ पर ये क्या करेगा कि हमारी जो फर्स्ट वेरिएबल है उसमें जो 99 वैल्यू है ये उसमें से n के अंदर जो 1 वैल्यू है उसको माइनस कर देगा। मतलब क्या होगा कि 99 माइनस 1 होगा और जो भी आंसर होगा वो आउटपुट स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। तो 99 माइनस 1 इज इक्वल टू 98। सो आई हैव गॉट द करेक्ट आउटपुट ऑन माई कंपाइलर रिजल्ट स्क्रीन। आई कैन आल्सो apply some multiplication operations just like I will give here 2 multiply by our n variable. So n is 1 and it is multiplied by 2, it will give us the the 2 answer. So this is how we can create a variable